हेलो, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मिस्टर नितेंद्र ऑफिशियल का। आइए आज हम सीखते हैं, जो हम एक सीरीज लाए हैं एसएससी ईडी के लिए, चीते की रफ्तार वाली सीरीज, जिसमें आपको 20 जीएस के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, जिसमें आप एक नई ऊर्जा देखेंगे उसमें। और इसके लिए हमने एक सेट बना के लाया है, जिसमें हमारा एक पहला सेट चालू होने वाला है आज की तारीख से। ठीक है, आइए हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग ये जो रफ्तार चीते की रफ्तार वाली सीरीज जिसमें लाए हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के टोटली क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। एक नए जुनून के साथ हम लोग इस सीरीज के साथ जुड़ेंगे। आइए पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन हमारा कह रहा है हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास निहित है। देखो, जो हमारी राज्यसभा होती है उसमें कहा गया है, जो कि हमारी किसी भी राज्य की जो विधानसभा होती है उसको भंग करने की शक्ति किसके पास निहित होती है। तो राज्य के मुख्यमंत्री, या राज्य के राज्यपाल, या राज्य के मुख्य सचिव, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो ये हमारा इसका आंसर हमारा जाएगा राज्य के राज्यपाल। और ठीक है, इसमें जैसे आ जाए तो हमारे विधानसभा की जो सीटें यूपी में होती है, वो यूपी में विधानसभा की सीटें हैं 403, और विधान परिषद में है विधान परिषद में है 110। इसके बाद जो हमारे यूपी में लोकसभा सीटें हैं, लोकसभा सीटें हैं हमारी कुल 80। इसके बाद जो हमारी राज्यसभा सीटें हैं यूपी में, तो वो हमारी है टोटल 31 सीटें। ठीक है, इसी प्रकार आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हटा दो सर, बंद कर दो, बोल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जो हमारे एससी और एसटी वाले होते हैं, उनके आदेश संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची को संशोधित करना है। तो आइए इसका जो हमारी एससी और एसटी वाले पार्ट, तो उसमें हमारा जो राज्य जाएगा वो राज्य हमारा जाएगा उड़ीसा। और हमारे उड़ीसा के बाद हमारा आंध्र प्रदेश और इसके साथ हमारा जम्मू एंड कश्मीर भी है। ठीक है, जिसमें जो हमारे जो संशोधित जो हमारे अनुसूचित यानी कि एससी और एसटी को जो वर्ग में इसमें नई जातियां जोड़ी गई हैं। ठीक है, उनके नई जातियों का संशोधन किया गया, उसमें नई जातियां जोड़ी गई हैं। ठीक है, इसके बाद आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जून 2024 में किसने अपनी वायनाड लोकसभा सीट से त्यागपत्र दे दिया। कि जो हमारी वायनाड, ये वायनाड हमारा कहाँ पड़ता है, वायनाड हमारा पड़ता है केरल में, केरल। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जून 2024 में किसने अपनी वायनाड लोकसभा सीट से त्यागपत्र दे दिया है। तो वो हमारे हैं राहुल गांधी, जो हमारे विपक्ष के नेता है, विपक्ष के 12वें नेता है, 12वें नेता है, विपक्ष के 12वें नेता है। उन्होंने अब प्रेजेंट में
ये वर्तमान में यूपी के रायबरेली से सांसद है। इसके बाद जो हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ये INC के अध्यक्ष हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंध रखती है? जो हमारी भारतीय पैरा एथलीट्स हैं, जो पारुल परमार है, किस खेल से संबंध रखती हैं? तो वो हमारी निशानेबाजी, बैडमिंटन, तैराकी या एथलेटिक्स। ठीक है, तो वो हमारी हैं, जो हमारी पारुल परमार है, वो हमारे बैडमिंटन से संबंध रखती हैं। ठीक है, और इसके बाद तैराकी, जो हमारे मुरारी अपना था। जो बैडमिंटन में हमारे खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 2 या 4 होती है। 4 होती है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कपड़ा उद्योग में कपड़ों के स्वैतन या रंग हटाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? जो हमारे रसायन, जो हमारा ये बताना है आपको कि कौन सा जो हमारा होता है, जो हमारे स्वैतन जो हमारे कपड़ों को रंग से हटाता है, तो वो हमारा कौन सा होता है? वो हमारा होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका सूत्र CaOCl2 होता है, जिसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ठीक है, जो ये हमारा जीव को नासुरी यानी कि पानी को शुद्ध करता है। ये क्या करता है? पानी को शुद्ध करता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय बहुआयामी नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे तेजी से गरीबी में कमी आई है? जो हमारी गरीबी का जो सूचकांक है, जिसमें 2023 में जो हमारा एक सूचकांक राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक बनाया गया, जिसमें हमारे पूछा गया कि किस राज्य की जो गरीबी में कमी आई है वो किस राज्य की आई है? वो हमारी आई है उत्तर प्रदेश की। किसकी आई है? उत्तर प्रदेश। इसी उत्तर प्रदेश में 2016 से और 2021 के बीच में इसमें 5 वर्षों में इसमें 3.43 करोड़ लोगों को इस गरीबी सूचकांक से हटाया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं, कौन सी बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्रों और आकर्षण का संग्रह होता है? जो हमारे जादू टोना वाले, तो हमारा जो जादू टोना वाला हमारा कौन सा वेद है? वो हमारा है अथर्ववेद। ऋग्वेद जो कि हमारा पूजा पाठ वाला, सामवेद जो हमारा संगीत वाला है, जिसे संगीत
के नाम से भी जाना जाता है। यजुर्वेद जो हमारा पद और गद्य वाला है, पद और गद्य वाला है। ठीक है, इसके बाद आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राज्य धर्म है? तो हमारे बांग्लादेश का राज्य धर्म पूछा गया, तो बांग्लादेश का जो राज्य धर्म है वो ईसाई धर्म है या हिंदू धर्म है या बौद्ध धर्म है? वो हमारा कौन सा है? इस्लाम धर्म है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है? जो हमारे जीवन का अधिकार, तो वो हमारा कौन सा है? वो हमारा है निजता का अधिकार। निजता का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 21, जो हमारा निजता का अधिकार इसे 2017 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये हमारे आर्टिकल 19 से जो हमारे किसी भी व्यक्ति के सामने हम अपनी बोलने की आजादी और अपनी बात रखने की आजादी हमारे किसमें है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका समानता का अधिकार जो हमारा अनुच्छेद हमारा 14 से 18 के बीच है। इसमें जो हमारे सभी व्यक्तियों को समान यानी कि समानता का अधिकार, किसी भी व्यक्ति को धर्म जाति लिंग के अनुसार उसमें कोई भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद संपत्ति का अधिकार जो हमारा अनुच्छेद 31 था, उस अनुच्छेद 31 को हटाकर जो हमारा 300 का में जोड़ा गया, जो अब बनाया गया विधि के अधिकार। इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया। ठीक है, आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो हमारी रानी मचैया की एक उमाथत लोक नृत्य है, जिन्हें कला लोक नृत्य के क्षेत्र में पद्मश्री 2023 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो जो 2023 का उन्हें पद्मश्री मिला, पद्मश्री प्राप्त हुआ, तो वो कहाँ से थी? तो वो हमारे थे कर्नाटक से। ठीक है, जो 2026 में राष्ट्रपति द्वारा जो हमारे पद्म पुरस्कार मिले, वो जो उनको अनुमोदन किया गया वो कुल 131 का किया गया, जिसमें से इसके बाद आइए और भी देखें। इसके बाद जो हमारे कुल 131 पदक है, उसमें से 5 जो है हमारे वो पद्म विभूषण है, और इसके बाद 13 जो है वो पद्म भूषण है। इसके बाद कुल 113 पदक जो है वो पद्म श्री है। इसके बाद इसमें जो हमारे प्रेजेंट में जो हमारे प्लेयर हैं जैसे रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर, उन्हें पद्म श्री से नवाजा गया। रोहित शर्मा और हरमनप्रीत को पद्म श्री से नवाजा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लारेशिया एक रासायनिक तत्व जिसे एक्टिनाइड्स के अंतिम सदस्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये परमाणु क्रमांक कितना है?
तो 108, 100, सॉरी यहाँ पे 100 नहीं, इसी का 103 है ये। ठीक है, तो जो हमारे लारेशियम और एक रासायनिक तत्व जिसे एक्टिनाइड्स के अंतिम सदस्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है का परमाणु क्रमांक कितना है, तो वो हमारा 103 है। 103। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को पहुंच रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा कि कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो कलिंग महोत्सव हमारा उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। कलिंग महोत्सव हमारा किस राज्य में मनाया, तो वो हमारा उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। कलिंग महोत्सव हमारा उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। कर्नाटक में हमारे इसे हमारे गणेश चतुर्थी हुआ, गणेश चतुर्थी हुआ। इसके बाद इसमें जिसे हमारा और भी इसके नृत्य है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। उसमें पूछा गया जो हमारे जब हमें 1947 में जब हमें आजादी मिली तो उस समय हमारे जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। कौन थे, क्लेमेंट एटली। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 का मुख्य लक्ष्य क्या था। जो हमारी पंचवर्षीय योजना है, टोटल हमारी पंचवर्षीय योजना कितनी हुई, टोटल हमारी पंचवर्षीय योजना है 12 हुई। ठीक है, इसमें जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956। ठीक है, तो उसमें क्या था, उसका मुख्य लक्ष्य क्या था, उसमें उसका मुख्य लक्ष्य था कृषि और विकास। उसका मुख्य लक्ष्य क्या था, कृषि और विकास। मतलब उसका लक्ष्य था कि हमें कृषि को यानी कि कृषि को बढ़ावा, कृषि को बढ़ावा, कृषि को बढ़ावा। ठीक है, इसका मुख्य, इसके बाद जो हमारी तीव्र औद्योगिक और भारी उद्योग में ये हमारी जो थी, ये हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। पंचवर्षीय योजना थी जो हमारी 1956 से 61 थी। ठीक है, इसके जो हमारे औद्योगों का निजीकरण था, ये हमारी 1991 में निजी औद्योगिकरण हुआ था। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा कि जो पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित था। तो जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो सीधा जो प्रसार हो रहा था वो किसके लिए हो रहा था। ऐसी कौन सी जो पंचवर्षीय योजना थी जिसमें लक्ष्य सीधा किसके लिए था, वो सीधा लक्ष्य हमारा किसके, जनता के लिए, टोटली किसके लिए था, जनता के लिए। तो वो हमारी जो पंचवर्षीय योजना के निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित था, तो वो हमारा सीधा था हमारा समता का। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। जो नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाओं में से जो सबसे पुरानी है पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो यह किन 3 राज्यों से त्रिसीमा पर स्थित है। जो हमारे नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, ये किन 3 राज्यों के त्रिसीमा पर स्थित है। जो हमारी नीलगिरी पूछी गई वो किस, तो वो हमारी है तमिलनाडु और केरल और कर्नाटक। तो इसका ऑप्शन है बी। ठीक है, जो हमारी तमिलनाडु और केरल पर स्थित है। ठीक है, तो इसके जो नीलगिरी पहाड़ियां हैं, नीलगिरी जो पहाड़ियां हैं जो उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है तो डेल्टा बेट्टा है, डेल्टा
बेटा है, सबसे उनकी छोटी टेढ़ा बेटा है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राग एंड रोल को हिंदी धुनों में लाने वाले पहले संगीत का निर्देशक थे। तो पूछा गया कि जो हमारा निम्नलिखित में से कौन सा राग एंड रोल को हिंदी धुनों में लाने वाले पहले संगीत निर्देशक थे। तो उसमें हमारे कौन से थे, तो हमारे थे राहुल देव बर्मन। कौन थे, राहुल देव बर्मन। इसके बाद जो हमारे हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी वादक थे। इसके बाद जो हमारे रविशंकर हैं, पंडित रविशंकर प्रसाद, जो ये हमारे सितार से संबंधित है, सितार वादक से संबंधित है। फिर जो हमारे जाकिर हुसैन हमारे तबला वादक से संबंधित है। ठीक है, आइए हम लोग एक नए क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नया क्वेश्चन हमारा कह रहा, दिए गए रंगों में से कौन सा जूडो ग्रेस से संबंधित नहीं है। तो हमारा लाल, सफेद, गुलाबी और नीला। तो हमारा कौन सा रंग इसमें जूडो ग्रेस से संबंधित नहीं, तो हमारा गुलाबी रंग इसमें जूडो ग्रेस से संबंधित नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा कि ऐसी पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी जिसे पूरी होने से पहले ही समाप्त कर दिया गया था और क्यों। तो जो हमारी ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसे पूरी होने से पहले ही इसे समाप्त कर दिया गया, तो वो हमारी थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। सरकार में परिवर्तन के कारण ये हमारी पंचवर्षीय योजना जो थी वो मेरी पांचवी पंचवर्षीय योजना थी जिसे ये हमारी जो 1974 से 78 के मध्य चली थी। ठीक है, इसे जो पूरी तरीके से समाप्त किया था वो किया था मोरारजी मोरारजी देसाई जी ने इसे पूरा समय होने से पहले ही इसे क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। ठीक है, आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो मणिपुरी कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी। तो जो हमारी कौन शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है, तो वो हमारा है कौन सा कथक। ये हमारा कहाँ का है, यूपी का एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इन्हें शोभना नारायण को ये जो पद्मश्री पुरस्कार मिला था, ये उन्हें 1992 में मिला था। ठीक है, आइए जो हमारी ये जो क्लास हमारी लोगों की जो चल रही है, ये हमारा जो हमारी लोगों की क्लास चल रही है, वो क्लास हमारी एक सीरीज हम लोग चला रहे हैं जिसमें आपको पर डे एक सीरीज में क्वेश्चन मिलेंगे 20, जो हमारे एसएससी जीडी को टोटली थ्रो करेंगे। इसमें हम लोग एक जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे लाएंगे। जब तक आपके जीडी के एग्जाम होंगे सारे, तब तक हम लोग ये आपके लिए पीडीएफ लाएंगे। ठीक है, और जिसमें हम लोग आपके लिए
टॉप 20 जो क्वेश्चन लाएंगे वो आपके लिए होंगे, जो हमारी सीरीज चल रही है। ये हम लोग जो आपके लिए एक सीरीज लेकर आए हैं, एक हम लोग आपके लिए जो सीरीज ये चल रही है, आपकी सीरीज का नाम है एसएससी जीडी 2026 को हम लोग टारगेट करके चल रहे हैं, जिसमें हमारी जो सीरीज चल रही है चीते की रफ्तार वाली सीरीज। इसमें आपको टॉप 20 जो आपके टॉप 20 जो इसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके क्वेश्चन आए हुए होंगे वही आपके लिए इन बचे हुए दिनों में ला रहे हैं आपके लिए, जिसमें जीके जीएस में अभी आपका ये पहला सेट चालू हो रहा है। इसी प्रकार आपके पहले और ये आपके सेट चलते चले जब तक आपके एग्जाम में आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहिए, आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारी जो एक सीरीज चल रही है वो कौन सी, चीते की रफ्तार वाली, और हमारी इस सीरीज के साथ आप जुड़िएगा और अपने क्वेश्चन जो आप हल करेंगे उसके साथ आप देखिएगा कि हमारे कराए हुए कितने टारगेट में आप कितने उसमें से अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो हम ये क्वेश्चन लाए हैं टॉप 20 उसमें से आपके कितने भी सही है वो आपके आपने स्कोर अपना बताइएगा, उसमें स्कोर में आप कमेंट में जरूर बताएं कि 20 में आपने कितने उसमें से सही किए हैं, ठीक है। धन्यवाद।